रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, चार बड़ी अहम ख़बरें इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। चारों ख़बरों की जो हेडलाइंस हैं, जो टाइटल्स हैं, वो थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं। पहली ख़बर से नाज़रीन अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जो आज सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा, तहरीक इंसाफ़ लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ की जो दरख्वास्त ज़मानत पर अदालती कार्रवाई हुई है, इस समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि इस समाअत में बहुत अहम रिमार्क जज साहबान की तरफ से दिए गए हैं। यानी 9 मई के हवाले से जज साहबान ने रिमार्क्स दिए हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ़ का जो बल्ले के निशान का जो मामला था, उस पर रिमार्क्स दिए गए हैं। और जो तहरीक इंसाफ़ का एक और मुद्दा है कि उनके लोगों को उठा लिया जाता है, वकला लापता कर दिए जाते हैं, लोगों को लापता कर दिया जाता है। इस मामले पर भी आज की अदालती कार्रवाई में जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब के सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था, उसने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। लेकिन आज की समाअत में इमरान खान साहब की लीगल टीम के जो अहम रहनुमा हैं लतीफ़ खोसर साहब, उनकी वकालत के हवाले से भी बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। मैं तो उसका एनालिसिस ये करूँगा कि अदालत ने जो लतीफ़ खोसर साहब के वकालत के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं, वो रिमार्क्स उनकी वकालत पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो क्या रिमार्क्स दिए गए, क्या अदालती कार्रवाई हुई, इस बड़ी ख़बर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और अपने चाहने वालों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें। मामला नाज़रीन ये है कि शेख इम्तियाज़ अहमद, बल्कि नाम जो इम्तियाज़ अहमद शेख इनका नाम है, तहरीक इंसाफ़ लाहौर के सदर हैं और लतीफ़ खोसर साहब के नीचे ये MPA का इलेक्शन भी लड़े थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के सपोर्ट के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के वोटर के साथ ये मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब भी हुए थे। 9 मई के कई केसेस में ये एक्यूज़ हैं, लेकिन 1.5 साल में, यानी आज हम नवंबर 2024 में बैठे हैं, 9 मई 2023 का वाक़या है, तो 1.5 सालों में किसी केस में इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। और इस 1.5 साल में इन्होंने MPA का इलेक्शन भी लड़ा, MPA का इलेक्शन भी लड़ा और गिरफ्तारी भी अपनी नहीं होने दी। आज जो इनके खिलाफ मुकदमे की समाअत थी, वो राहत बेकरी के आगे पीछे करीब तोड़ फोड़ का उन पर इल्ज़ाम था, क्योंकि जो 9 मई कोर कमांडर हमला केस है, उसमें इनकी ऑलरेडी जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट हो चुकी है। आज जो इनकी ज़मानत थी, जैसे मैंने कहा कि राहत बेकरी तोड़फोड़ केस में, इसमें शेख इम्तियाज़ अहमद साहब की जो ज़मानत है वो ट्रायल कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी थी। आज जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने जब इस दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर कार्रवाई का आगाज़ किया, लेकिन एक और चीज़ भी है नाज़रीन, शेख इम्तियाज़ साहब जब कमरे अदालत में पेश हुए तो उन्होंने जीन्स की पैंट पहनी हुई थी और एक कैजुअल, वो क्या कहते हैं, वो ब्लॉक्स वाली, उन्होंने चेक वाली उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी। लेकिन जब उनकी अबूरी ज़मानत अदालत ने एक्सेप्ट की तो उसके बाद उन्होंने अपना हुलिया तब्दील किया, अपना लिबास चेंज किया, यानी ट्राउज़र पहन लिया, टी-शर्ट पहन ली, सर के ऊपर एक कैप रखी और चश्मा लगा के सुप्रीम कोर्ट से अबूरी ज़मानत मिलने के बाद 2 लाख के मचलकों के एवज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गया। क्योंकि आज की जो समाअत थी वो पहली समाअत थी और आज की समाअत में अदालत ने रियासत को, सरकार को, यानी प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पे बुलाया है जवाब के लिए कि बताएं इम्तियाज़ अहमद शेख की ज़मानत क्यों एक्सेप्ट ना की जाए। आइंदा की तारीख तो नहीं दी गई, लेकिन जवाब यही प्रोसिक्यूटर से मांगा गया। लेकिन अदालती कार्रवाई में नाज़रीन हुआ ये है कि एक तो लतीफ़ खोसर साहब ने शिकायत की कि यहाँ पर पुलिस के एक ऑफिसर आन के बैठे हैं और ये इम्तियाज़ अहमद शेख को गिरफ़्तार करना चाहते हैं। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि पुलिस के एहलकार हैं, वो अपनी ड्यूटी के लिए आए हैं, अगर तो ज़मानत हो जाती है तो फिर गिरफ़्तार नहीं करेंगे और ज़मानत नहीं होती तो फिर वो अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। तो इन चीज़ों में आप ना पड़ें। फिर ज़मानत होगी तो पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया। लेकिन जब प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ और जो फाइलें खोली गई इम्तियाज़ अहमद शेख की दरख्वास्त ज़मानत की, तो उसमें दलाइल जो दिए जनाब लतीफ़ खोसर साहब ने कि ये जो इम्तियाज़ अहमद शेख साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ लाहौर के सदर हैं, ये लतीफ़ खोसर साहब ने बताया। उन्होंने कहा कि ये जो केस इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, इसमें ये कभी एक्यूज़ थे नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्री जो स्टेटमेंट पुलिस ने इंक्वायरी के बाद जमा करवाया, उसमें
इम्तियाज़ अहमद शेख का नाम जो है इसमें शामिल कर दिया गया। अदालत ने जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने उनसे ये इस्तफसार किया कि आपने FIR तो लगा दी, हाई कोर्ट का आपने फैसला भी लगा दिया, लेकिन वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जिसका आपने खुद जिक्र किया है कि उसमें शेख इम्तियाज़ का नाम जो है वो डाला गया है, वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट किधर है? लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट तो हमारे पास नहीं है। अदालत ने कहा कि आपको वो स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड पे लाना चाहिए था। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हमें उन्होंने जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है वो नहीं दिया। दौरान समाअत जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने रिमार्क्स दिए कि यहाँ पर तो वकला लापता हो जाते हैं, यहाँ पर तो लोग लापता हो जाते हैं, तो ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट इनको कहाँ से मिलना था? जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। और जब उन्होंने कहा कि ये जो आप, बल्कि उन्होंने जो रिमार्क्स दिए मंदोखेल साहब के, दरअसल उनका कहना ये था कि लतीफ़ खोसा साहब देखें, आप कानून कॉलेजों में पढ़ाते हैं, आप एक टीचर हैं। मंदोखेल साहब ने कहा कि आपसे हम सीखते हैं, इस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट का जो आप जिक्र कर रहे हैं इसके बगैर हम आपकी ज़मानत की दरख्वास्त को क्यों खारिज ना कर दें। जब जज साहब ने रिमार्क्स दिए तो लतीफ़ खोसा साहब ने एक कागज़ निकाला अपनी फ़ाइल में से और निकाल के जो है वो अदालत को इस तरीके से पकड़ा दिया कि ये वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है जो अदालत मांग रही है। फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि आपने ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट हासिल कर लिया था तो आपने इसको कोर्ट फाइल का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? आप कमरा अदालत में ठहर के ये डॉक्यूमेंट्स हमारे हवाले कर रहे हैं, आपको तो ये तो फाइल के साथ लगाना चाहिए था। और फिर जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि बाहर तो अदालत के ख़िलाफ़ बात होती ना कि अदालतें रिलीफ नहीं देती, लेकिन ये आप लोगों की जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, जो खामियां होती हैं, जो आप फ़ाइल पूरा नहीं करते, फ़ाइल को मुकम्मल नहीं करते, उस पर जब अदालत फ़ैसला देती है तो बाहर में जाके जो प्रोपेगेंडा होता है वो अदालत के ख़िलाफ़ होता है कि अदालतें हमें रिलीफ फ्राहम नहीं कर रही, हम तो यहाँ पे फ़ाइल देख के फ़ैसला करते हैं, लेकिन फ़ाइल में अगर डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल ना हो तो फिर अदालत क्या फ़ैसला करेगी। इस पे लतीफ़ खोसा साहब ने यह जवाब दिया कि वो देखें ना, हमें ये सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट मिल नहीं रहा था, हमें ये कल मिला है, परसों मिला है, तो मैं इसलिए अदालत में जमा नहीं करवा सका। मंदोखेल साहब ने कहा कि आपको अगर कल या परसों भी मिला था तो आप फ़ाइल के साथ जमा करवा देते, आप फाइल के साथ जमा करवा देते, आपको कल भी मिल गया था, आज सुबह आके आप जमा करवा देते, ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं। फिर नाज़रीन जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई का जो वाक़या है उसको जब सोचते हैं तो शौक हो जाते हैं, यानी हैरान रह जाते हैं कि ये 9 मई को क्या हुआ। इस पर फिर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि 9 मई कोर कमांडर हमला केस में तो इसकी अबूरी ज़मानत पहले हो चुकी है, बेल बिफोर अरेस्ट हो चुकी है, ये तो राहत बेकरी वाला केस है, वहाँ पे इसने इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने कोई नाका लगाया था और तोड़ फोड़ की थी, ये इल्ज़ाम लगाया गया, उस केस में अब इसकी ज़मानत जो है वो रहती है। और फिर जो नाज़िम मुसर्रत हिलाली साहबा ने कहा क्योंकि 12-13 मुकदमात थे इम्तियाज़ अहमद शेख के ख़िलाफ़, तो जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने हमने इनकी जो है वो प्रोटेक्टिव बेल हासिल कर रखी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि आप पेशावर हाई कोर्ट में क्यों जाते हैं, आप किसी और हाई कोर्ट से क्यों रजू नहीं करते, आप यहाँ पे आ गए थे, फिर आपको पेशावर जाने की क्या ज़रूरत थी। और फिर मुसर्रत हिलाली साहब ने यहाँ पर जिक्र भी कर दिया, वो कहते हैं एक दुखती रग होना तहरीक इंसाफ की, एक जो दुखती रग है इंट्रा पार्टी का इलेक्शन का जो मामला है उसका जिक्र किया मुसर्रत हिलाली साहब ने कि आपका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था वो चमकनी में आपका दफ्तर था, वहाँ पर भी आपका ऑफिस है। और फिर अदालत में नाज़रीन जो बाकी जो चीज़ें हुई, क्रेडिबिलिटी पर बात आ गई। जब मंदोखेल साहब ने ये सब कुछ बातें कहीं कि लतीफ़ खोसा साहब आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहिए था, आपने नहीं लगाया, इस पे फिर खोसा साहब जो है कुछ थोड़े से बरहम हुए, नाराज़गी का इजहार किया कि आप मेरी वकालत के ऊपर, मेरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं। इस पे फिर मुसर्रत हिलाली साहबा ने और जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि हम आपकी वकालत पे बात नहीं कर रहे, आप तो बड़े सीनियर लॉयर हैं, कोई जूनियर वकील होता तो फिर हम और बात करते, आपसे तो हम सीखते हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं कि आपने अपने क्लाइंट के मुकदमे को लाइटली लिया और प्रोफेशनल आपने जो तैयारी करनी थी वो आपने तैयारी नहीं की। और फिर शहजाद मलिक साहब ने जो रिमार्क्स दिए थे ना कि ये इनको क्योंकि बंदे लापता हो जाते हैं, वकील लापता हो जाते हैं, तो इनको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट कहाँ से मिलना था। इस पर जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि मैं वसूख के साथ, यानी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट जो अभी कमरा अदालत में निकाल के फ़ाइल से लतीफ़ खोसा साहब ने दिया है, ये इनके पास था, लेकिन इनसे मिस हो गया अपनी फ़ाइल के साथ लगाना। लेकिन नुक्ता क्या था कि आप केसेस की फ़ाइलें पूरी नहीं करते और फिर आप मुर्द इल्ज़ाम अदालतों को ठहराते हैं। आपकी शॉर्ट्स कमिंग की वजह से
आपको रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन आप प्रोपेगेंडा अदालतों के खिलाफ करते हैं। अभी नाज़िम मुसर्रत हलाली साहब ने जो बात की, इसको जब मैं लिंक करता हूँ तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के हवाले से जो मुसर्रत हलाली साहब ने बात की, अब एक और ख़बर सामने आई है। यानी तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के केस में क्या था कि जो अपना आइन था, अपना कानून था, पीटीआई ने उसको फॉलो नहीं किया था। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट से 13 जनवरी का फैसला आ जाता है। अब आप नई जो खबर है उसमें आप अंदाज़ा करें कि अगर वो मामला भी किसी फोरम पे जाके पीटीआई के किसी रहनुमा ने जाके चैलेंज कर दिया, तो फिर ये कहेंगे कि अदालतें हमारे खिलाफ फैसले क्यों देती हैं, हमारी पार्टी के मामलात में अदालतें मुदाखलत क्यों करती हैं। मामला क्या है कि सलमान अकरम राजा साहब को तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने पार्टी का सेक्रेटरी जनरल तो बना दिया है, लेकिन वो किस कानून के तहत पार्टी के सेक्रेटरी लगाए गए हैं, ये पीटीआई के अपने आइन, अपने कानून की खिलाफ वर्जी है। अब पीटीआई का आइन ये कहता है कि अगर सेक्रेटरी जनरल का ओहदा खाली होता है तो उनके ओहदे के खाली होने के बाद, वेकेंट होने के बाद एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ये जिम्मेदारियां संभालेंगे। अब उमर यूसुफ साहब ने जो इस्तीफ़ा दे रखा है, पहले तो अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे एक्सेप्ट नहीं हुआ, और फिर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उसकी जगह पे आपने एडिशनल सेक्रेटरी को लगाना था, आपने सलमान अकरम राजा साहब को लगा दिया। और सलमान अकरम राजा का भी अभी तक वो सेक्रेटरी के ओहदे पे काम तो कर रहे हैं, अभी तक पार्टी की जानिब से उनका जो नोटिफिकेशन होता है वो बाज़ाब्ता तौर पे जारी नहीं किया गया। यानी उमर अयूब का सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ और सलमान अकरम राजा साहब जो है वो सेक्रेटरी की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इस बात का एतराफ़ किया है अंसार अब्बासी साहब की खबर है, और अंसार अब्बासी साहब की खबर में बात की गई पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब से कि ये सलमान अकरम राजा साहब कैसे ओहदे पे काम कर रहे हैं और आपने क्या इसका कोई इलेक्शन करवाया है, किस तरीके के साथ आपने मुंतखब किया है। तो बैरिस्टर गौर साहब, जिनकी बात इमरान खान साहब की बात होती है, उसमें बैरिस्टर गौर साहब ने एतराफ़ किया है, जो कि इमरान खान साहब का एतराफ़ है कि अभी तक सलमान राजा साहब का बतौर सेक्रेटरी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। अब सवाल यह है कि जैसे पीटीआई का इंटर पार्टी इलेक्शन चैलेंज हो गया, अब ये सेक्रेटरी जनरल का ओहदा जिसको फिलहाल कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, पीटीआई के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो किसी अदालती फोरम पे चैलेंज हो जाता है, इलेक्शन कमीशन में चैलेंज हो जाता है और अदालत सलमान अकरम राजा के खिलाफ फैसला दे देती है, तो फिर पीटीआई कहेगी कि हमारे खिलाफ अदालतों से फैसले आते हैं। और भाई, अपनी फ़ाइल को मुकम्मल करना आपकी ज़िम्मेदारी है या फिर अदालतों की ज़िम्मेदारी है कि अपनी फ़ाइल को आप मुकम्मल ना करें और अदालतें उस फाइल को मुकम्मल करें। जैसे आज इम्तियाज़ अली शेख की केस में, ज़मानत के केस में फ़ाइल मुकम्मल नहीं थी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के केस में इनकी फ़ाइल मुकम्मल नहीं थी। जब अदालत ने यह पूछा था कि जो आपने 92 अपने पीटीआई के रहनुमा का इलेक्शन करवा के आपने उनको मुंतखब करवा लिया है, किसी एक का डॉक्यूमेंट्स तो दिखा दें कि उसने 50,000 की फ़ीस जमा करवाई हो, बैंक में जमा करवाई हो, कैश जमा कराई हो, और कैश का आपने किसी रजिस्टर्ड में रिकॉर्ड तो रखा होगा, वो एक स्लिप ही आप दिखा दें, रजिस्टर्ड दिखा दें जिसमें आपने वो फ़ीसें वसूल की थी, कुछ नहीं दिखा सके थे। और अब अगर ये सलमान अकरम राजा वाला मामला किसी फोरम पे चैलेंज होता है तो फिर इनके पास कुछ नहीं होगा, इनकी फिर जो है फाइल नामुकम्मल होगी। और एतराफ़ अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी में बैरिस्टर गौर खान साहब दे चुके हैं कि उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ सलमान अकरम राजा साहब का। अब दूसरा जो मामला है सेक्शन 342 के स्टेटमेंट का, उसमें आप देखें कि आज मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ, अपने सोर्सेज के साथ रब्ता करने की कोशिश की। परसों जब 11 नवंबर को इस केस की अडयाला जेल में समाअत हुई, 190 मिलियन पाउंड केस में नासिर जवेद राना साहब ने जो 79 क्वेश्चन पे मबनी जो सवालनामा दिया, जिस पर फैसल चौधरी साहब ने कहा कि 14 दिनों का हमें वक्त दे दें, इतने ज़्यादा सवालात हैं, हमें तैयारी में कुछ वक्त लगना है, तो अदालत ने आज तक का वक्त दिया था। और आज मैंने पीटीआई के लोगों के साथ जो रब्ता करने की कोशिश, रब्ता करके ये चीज़ खरीदने की, जानने की कोशिश की, क्या उस सेक्शन 342 का जो 79 सवालात हैं उनका जवाब तैयार किया गया है। नाज़रीन, कोई जवाब नहीं मिला। एक बंदा दूसरे बंदे पे डाल रहा था, और मुझे लग रहा है कि इसमें भी ये मज़ीद आगे जो है वो ताख़िरी हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि इमरान खान साहब का जो सेक्शन 342 का स्टेटमेंट है वो जल्द रिकॉर्ड ना हो सके। एक नाज़रीन ये खबर होगी। इसके अलावा नाज़रीन एक और मुकदमा है इमरान खान साहब के हवाले से, जिसमें आज अदालत ने इमरान खान साहब को मशरूत तौर पर रिहा करने का हुक्म सादिर फरमा दिया है। ये नाज़रीन कौन सा मुकदमा है, मुकदमे की डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। मुकदमा नाज़रीन ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ैसला हुआ है, अपना इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी से। इमरान खान, शेख रशीद और दीगर लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ के एक और केस में इनको बरी कर दिया गया। बड़ा रिलीफ अदालत से मिल गया, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद से, जिसमें नाज़रीन अदालत ने असद कैसर व दीगर की दरख्वास्त बरीत पर दलाल मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया। यानी इमरान खान साहब को और बाकी रहनुमाओं को तो बरी कर दिया, लेकिन असद कैसर और दीगर की बरीत की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो है उस पर फैसला महफूज कर लिया है। बाद
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इस्लामाबाद ने बानी PTI असद कैसर, सैफुल्ला नियाजी, शेख रशीद, सदाकत बासी, फैसल जवेद, अली नमाज को केस से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने बरीत का दरखास्तों पर फैसला सुनाया। अब इस ये फैसला नाज़रीन क्या है? ये फैसला मशरूत तौर पर है कि इस तोड़फोड़ केस में तो इमरान खान साहब को और PTI के रहनुमाओं को रिहा किया जा रहा है, लेकिन अगर किसी दूसरे केस में ये मतलूब नहीं है तो इनको रिहा कर दिया जाए। यानी इस केस में तो रिहाई हो जाएगी, बाकी केसेस में जो इनकी गिरफ्तारी डल चुकी है उस गिरफ्तारी की वजह से शायद इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो अदालत से मुमकिन ना हो पाएगी। इसके अलावा नाज़रीन चीफ जस्टिस काजी फायसा, साबिक चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब के साथ जो बरतानिया में बदतज़ीबी की गई, वहाँ पर उनकी गाड़ी के ऊपर जो अटैक किया गया, उस पर नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि ब्रिटिश जो डिप्लोमेटिक पुलिस है उसने जाके पाकिस्तान हाई कमीशन का दौरा किया है और जाके जो कंप्लेंट है उस कंप्लेंट के हवाले से हाई कमीशन के साथ जो है वो बातचीत की है, पूछ-गुछ की है और बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस ने इस पर यकीन दहानी कराई है कि इस दरख्वास्त के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होना है, जो कि 12:30 बजे होना था, लेकिन मंदो-खिल साहब का बेंच जो है वो ताख़ीर तक चलता रहा, तो अब यह इजलास जारी हो चुका होगा। इजलास में किन केसेस की समाअत का फैसला किया जाता है, 26वीं आनी तरमीम का मुकदमा लगता है नहीं लगता, ये डिटेल और जो अडयाला जेल में इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत होनी है उसकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज 26वीं आनी तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार के जो अपना सेक्रेटरी हैं सलमान मंसूर सदीकी साहब, उनकी तरफ से आज एक नाज़रीन प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें अब ये सलमान मंसूर सदीकी साहब जो हैं इनका ताल्लुक हामिद खान ग्रुप से है, यानी सदर आसमा जहांगीर ग्रुप के मुंतखब हुए हैं, लेकिन सेक्रेटरी जो हैं सलमान मंसूर सदीकी साहब हामिद खान ग्रुप से जो है मुंतखब हुए हैं और उन्होंने एक एलामिया इंडिविजुअल कैपेसिटी में जारी किया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि 26वीं आनी तरमीम को शहरियों के खिलाफ और जमहूरियत के लिए बराह रास्त ख़तरा करार दिया है। और उसमें सलमान मंसूर साहब कहते हैं कि 26वीं आनी तरमीम अख्तियारात की अलहदगी और अदलिया की आज़ादी के असूल की खिलाफ वर्जी है। आइन के ये असूल पाकिस्तान के आम शहरियों बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं। अख्तियारात की तकसीम, अदलिया की आज़ादी, एक आज़ाद मुनसफ़ाना जमहूरी माशरे को यकीनी बनाते हैं। तो ये उन्होंने आज सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार ताल्लुक हामिद खान ग्रुप से उन्होंने 26वीं आनी तरमीम की मज़म्मत की है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।